हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन मैथशाला पे। बच्चों, ये मैथ के एनएमएस की मैथ का वीडियो है और मैथ में हम बात करने वाले हैं आपके भिन्न की। इससे पहले मैंने 3 वीडियो आपके बना चुका हूँ, चार वीडियो, ये मैथ के 5वां वीडियो है। तो चलिए देखते हैं भाई भिन्न। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, ये है आपका प्रेरणादायक सुविचार। परिश्रम करने की उम्र में अगर आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन लाइन है, इसलिए आप लोग अपने आप ही मेहनत करिए ताकि आप आराम से अपने जीवन यापन कर पाएँ। तो ये बच्चों कुछ सफलताएँ हैं हमारी, जो बच्चों ने विगत 4-5 सालों में हमारे मार्गदर्शन में अर्जित करी हैं, जिनमें 77 बच्चे एनएमएस में चयनित हो चुके हैं, 15 श्रेष्ठा में, 8 अटल आवासी में, 9 नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में, और आपका एक बच्चा आपका नवोदय विद्यालय कक्षा 9 में चयनित हो चुका है। शुरू करते हैं बच्चों पार्ट भिन्न। तो देखिएगा इधर, सबसे पहले हम जान लेते हैं बच्चा भिन्न। इससे पहले मैंने परिमेय संख्या पढ़ाई थी और भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या है, सबसे पहले तो ये जान लो। देखिए भाई, तो भिन्न और परिमेय संख्या में बस एक बहुत छोटा सा अंतर है। वो अंतर ये है, परिमेय संख्या। देखिएगा इधर, भिन्न क्या है, भिन्न हमेशा धनात्मक होती हैं। हमेशा बच्चा कैसी होती हैं, ये धनात्मक, ये ध्यान रहे, धनात्मक होती हैं। ये परिमेय संख्या जो आपकी धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं, ठीक है। धनात्मक जैसे है ना 1/2, 3/4, ये सारे भिन्न हैं। इसमें क्या कहा जाएगा, 1/2, माइनस के 1/2, 3/4, माइनस के 3/4, ये सारी परिमेय संख्या। तो ध्यान रहे, अंतर सिर्फ इतना सा है कि माइनस के चिन्हों के साथ ही परिमेय संख्या को लिख सकते हैं, लेकिन भिन्नों को नहीं, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें सेम हैं इनकी। जैसे परिमेय संख्या को जोड़ते हैं ऐसे भिन्नों को जोड़ते हैं, ठीक है। ऐसे इनको घटाते हैं, ऐसे गुणा करते हैं, ऐसे भाग होता है, सारा काम ऐसे होता है। बस अंतर सिर्फ इतना सा है कि ये हमेशा धनात्मक होती हैं और ये ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकती हैं, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं हेडिंग भिन्न की। भिन्न में क्या है, देखिए इधर ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसको अंश बोलते हैं, ठीक है। नीचे वाली को हर बोलते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अंश बट्टे वर्ग, जैसे अगर मैंने इसमें बात करी 3/5 की, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख लो। न्यूमरेटर को NUR, पूरी स्पेलिंग लिखनी है तो NR और DR, ठीक है। अब देखिए इधर, ये आपका अंश है, ये आपका हर है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इसके आगे चलते हैं भाई भिन्नों के प्रकार। हेडिंग डालिए नंबर 2 पर, भिन्नों के प्रकार। देखिए भाई, ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो उचित भिन्न, और एक होती हैं अनुचित भिन्न। और अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी कहते हैं। अंग्रेजी में बात कर लेते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन, और अनुचित भिन्न को बोलते हैं बच्चा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसकी पहचान कैसे होगी, देखिए जिन भिन्नों का अंश आपका हर से छोटा होगा वो भिन्न कहलाती हैं उचित भिन्न या सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। जिन भिन्नों का अंश आपका हर से बड़ा होता है वो भिन्न कहलाती हैं आपकी, वो भिन्न कहलाती हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए जैसे अगर मैंने बात करी 2/3, 3/5, ये सारे भिन्न कैसी हैं, 5/7, ठीक है, 6/11, ये सारी भिन्न बच्चा कैसी हैं,
ये है उचित भिन्न। कैसी भिन्न है ये? उचित भिन्न। अगर अब मैंने बात कर दी जैसे 3/2, इसको पलट देंगे तो ये बन जाएंगी आपकी इम्प्रॉपर भिन्न, यानी अनुचित भिन्न। कैसी भिन्न बन गई ये? अनुचित भिन्न। समझ में आ गई बात? ये 2 टाइप की होती हैं, बाकी के इन्हीं भिन्नों के टाइपों से बहुत सारे प्रकार बन जाते हैं जिन भिन्नों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ठीक है, वो तो शायद कि आप देखते पहचान जाओगे। जिन भिन्नों का हर एक होता है उन्हें एक एक भिन्न कहते हैं। ठीक है, ऐसी तरीके के टाइप होते हैं। तो बाकी के ये 2 प्रकार ही होते हैं जो आपके काम के हैं। अब चलते हैं आगे, देखिएगा मिश्र भिन्न। ठीक है, मिश्र भिन्न क्या है? इसमें क्या है, अगर पूर्णांक के साथ उचित भिन्न को आप लिख देंगे, पूर्णांक के साथ उचित भिन्न लिख देंगे आप, तो जो भिन्न हमको मिलेगी उस भिन्न को कहते हैं मिश्र भिन्न। क्या कहते हैं? मिश्र। जैसे हमने कहा 5 सही 1/7, इस भिन्न को बोलेंगे बच्चा मिश्र भिन्न। ये कैसी भिन्न है? उचित, ये पूर्णांक है। अब देखिएगा इसको मिश्र भिन्न को सरल रूप में बदलना कैसे करेंगे? मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे, सीखेंगे अभी बदलना। देखिएगा भाई, 5 सही 1/7 को कैसे लिखेंगे सरल भिन्न में? तो 5 में 7 की गुणा कर देते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ उसको जोड़ देते हैं, तो 7 पंजे 35 और 1 7 36/7 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर हमको सरल भिन्न से मिश्र भिन्न में लिखना हो तब मिश्र भिन्न में बदलना हो तब कैसे करेंगे? उसका भी एक उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है 25/7, ये 25/9 कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको हमको मिश्र भिन्न के अंदर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 9 से भाग देंगे 25 का, कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार क्या? 2 बार। अब कितना बच गया? 7। कितना बच गया? 7, तो 7 को ऊपर लिख लिया। इस तरीके से ये बन गई आपकी मिश्र भिन्न। ध्यान नहीं बात? समझ में आ गई बात? तो चलिए भाई, अब आगे कुछ और टाइप देख लेते हैं भिन्नों की। तीसरी हेडिंग, चौथा टाइप देखेंगे भाई। देखिए सामान्य भिन्न, जिन भिन्नों के हर समान होते हैं वो कहलाती हैं समान भिन्न। समान भिन्न कहलाती हैं, सॉरी ये समान हर लिख गया है, कहलाती हैं। ठीक है, समान भिन्न। ठीक है, जिन भिन्नों के हर आपके समान होंगे वो भिन्न कैसी कहलाएंगे? समान भिन्न कहलाएंगे। जैसे देखिए यहाँ जान लीजिए, जैसे 12/5, 1/5, 7/5, सबके हर 5 हैं, तो ये सारी भिन्न कहलाएंगी समान भिन्न। और इनको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे बच्चा? लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, असमान भिन्न। अनलाइक फ्रैक्शन। जिन भिन्नों के हर असमान होते हैं, ठीक है, वो भिन्न कहलाती हैं असमान भिन्न। ठीक है, अब जैसे 1/5, 2/7, 3/11, ये सारी भिन्न कैसी हैं? असमान है। कैसी हैं? असमान है। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं भाई। आगे है समतुल्य भिन्न।
जैसे वहाँ समतुल्य परमेय संख्या निकाल देते, ठीक ऐसे ही यहाँ पर निकाल देंगे समतुल्य भिन्न। तो समतुल्य जैसे मैंने कहा 3/5 की 5 समतुल्य लिखिए, तो पहले 2 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 6/10, है ना। 3 के ऊपर नीचे गुणा कर दी 9/15, 4 के ऊपर नीचे गुणा कर दी 5/20, है ना। 5 के ऊपर नीचे गुणा कर दी 15/25। तो ये सारी भिन्नें कैसी हो जाएंगी, इसकी समतुल्य हो गई। किसकी? 3/5 की। ये 3/5 की आपकी समतुल्य भिन्नें आ गई 4। यानी अब ये कैसे मिलती हैं, क्या करा, ऊपर नीचे 2 की गुणा, ठीक है। यहाँ ऊपर नीचे 3 की गुणा, ध्यान रहेगी। इस तरीके से यहाँ ऊपर नीचे 4 की, इसी तरीके से ऊपर नीचे 5 की गुणा करिए हमने, ठीक है। अगर हम किसी भी पूर्णांक की ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, एक ही पूर्णांक की, ध्यान रहे, तो जो भिन्न मिलेगी वो देगी भिन्न की क्या होगी, समतुल्य भिन्न कहलाएगी। चलिए अगला टाइप देखते हैं भाई, छठा सरलतम रूप। अब जैसे अगर ये प्रश्न आया था आपका कि बच्चा जो है 25/75 का सरलतम रूप बताइए, ठीक है। तो अब आप इसको 5 से काट देंगे 5 बार, 5 से ये कट गया कितनी बार, 15 बार। कितनी बार? 15 बार। अभी भी एक और बार कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दिए 15। तो 25/75 का जो सरलतम रूप आया वो कितना आया, 1/3 आया। कितना आया? 1/3, ठीक है, 1/3 आया। अब अगर हमसे पूछ लिया 36/30 का या 20 का कर लो, सॉरी आगे आ सकते, 20 का सरलतम रूप बताइए। अब ये संख्या 2 से ही कटेगी पहले, तो 36 से काटा 18/10। अब फिर से 2 से काटा इसको हमने, तो कितना हो जाएगा, 18/10। अब फिर से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/5। अब कट नहीं सकता, तो 36/20 का कितना आया, 9/5, 9/5, ठीक है। अब सरलतम रूप आपको समझ में आ गया ना। अब देखिएगा भिन्नों की तुलना, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाकी के भिन्नों के जोड़ घटाओ, चलिए मैं एक बार और बता दे रहा हूँ दोबारा से, जो बच्चे नहीं देखे हैं। तो भिन्नों के जो जोड़ घटाए हैं, भिन्नों के जोड़ घटाना, गुणा और भाग, ये बिल्कुल परमेय संख्या की तरह ही होते हैं। तो जिन बच्चों ने परमेय संख्या वाला वीडियो नहीं देखा है, वहाँ से जाके देख लीजिए, ठीक है। बस अंतर क्या है कि ये दोनों भिन्न धनात्मक होंगी, यानी कि दोनों ही संख्याएं धनात्मक होंगी, वहाँ धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं, बस, ठीक है। तो परमेय संख्या वाले वीडियो में जाके देख लीजिए, वहाँ से आप अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। अब चलते हैं भाई सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको सीखना है और मुझे सिखाना है, भिन्नों की तुलना। देखिएगा इधर, अगर जैसे 12/5, 7/5, 13/5, है ना, 27/5, 27/5, ठीक है, 29/5। अगर इनमें अगर हमसे पूछा जाए कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, तो कैसे पता करेंगे। देखिएगा, अगर समान हर है, समान हर होने पर ध्यान रखेंगे आप, समान हर होने पर बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी, बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी, ठीक है। कैसी होगी? छोटी होगी। ध्यान नहीं की बात, बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी, छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, देखिए इधर
अगर क्रम आ जाता है कि इनको आरोही क्रम में लिखिए और अवरोही क्रम में, तब कैसे करेंगे आप? अवरोही क्रम बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। आरोही क्रम छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, अभी हम इसको करके दिखाते हैं। अब देखिए इधर इसमें कहा जा रहा था बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी, तो सबसे बड़ी ये हो गई, ठीक है। और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी, तो सबसे छोटी ये हो गई, ठीक है। ये सबसे छोटी हो गई। अब देखिए आरोही क्रम हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे आरोही क्रम। कितना हो जाएगा? 7/5, इसके बाद 13/5, इसके बाद 12/5, सॉरी 12/5, फिर 13/5, फिर आपका 27/5, फिर आपका 29/5। अब अवरोही क्रम में 29/5, 27/5, 13/5, ठीक है, 12/5 और 7/5। इसको इस तरीके से आप कर लोगे, ठीक है। ये आपका आरोही क्रम हो गया, अवरोही क्रम हो गया। समान हार होने पर सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटी होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई। समान हर होने की बात करी थी, अब देखिए समान अंश होने पर, समान अंश होने पर क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ देखिए छोटे हर वाली भिन्न, छोटे हर वाली भिन्न बड़ी और बड़े हर वाली भिन्न छोटी हो जाएगी। ये ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखिएगा जैसे मैंने कहा 12/5, 12/7, 12/9, ठीक है, और 12/11, ठीक है। समझ में आ गई बात? अगर है ना समान अंश होने पर, तो अब 12/5 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, चलिए इतने पे देख लेंगे। आगे देखिए भाई, अब इसमें पूछ लिया है हमसे कि सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, तो सबसे छोटा हर कौन सा है? 5। ये सबसे बड़ी हो गई आपकी, कौन सी हो गई? सबसे बड़ी। और सबसे बड़ा अंश है तो ये आपकी सबसे छोटी हो गई, ठीक है। ये आपकी सबसे छोटी हो गई, ठीक है। हाँ ठीक। अब देखिएगा आगे तीसरा टाइप, जब ना हर समान हो ना अंश समान हो। जैसे देखिएगा इधर 12/13, 15/16, ठीक है, 17/18 और 23/25, 23/24, सॉरी 23/24। इस तरीके की भिन्न है ये। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? ना तो यहाँ हर समान है ना अंश समान है, यानी टाइप थर्ड है ये ना तो आपका यहाँ पर अंश समान है ना आपका हर समान है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में अब हम अंतर देखेंगे हर और अंश का। कितना? 1, 1, 1 और 1। अंतर 1 बराबर है। अंतर क्या है बच्चा? 1 बराबर है। अब अगर अंतर 1 बराबर है तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। ये ध्यान रखेंगे आप। लेकिन कब होंगी ये? जब भिन्न आपकी उचित भिन्न है, यानी कि अंश आपका छोटा है हर से। ये ध्यान रखेंगे आप। भिन्न आपकी कैसी है? उचित भिन्न है और अंतर समान आ रहा है, तब छोटे अंश वाली भिन्न छोटी हो जाएगी।
और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। यहाँ सबसे बड़ी ये हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ सबसे छोटी ये हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन अगर भिन्न आपकी अनुचित हो गई, कैसी हो गई? अनुचित भिन्न हो गई, यानी कि आपका अंश आपका हर से बड़ा हो गया। ऐसी स्थिति में उलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? छोटे हर वाली भिन्न, छोटे अंश वाली भिन्न बड़ी और बड़े अंश वाली भिन्न छोटे हो जाएगी। छोटी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिएगा इधर, अब एक प्रश्न में ऐसा कराया दे रहा हूँ जहाँ आपका ना तो अंतर समान है और टाइप 4 है। ठीक है, अभी समान हर था। अब देखिएगा इधर 26 29, ये आपका 53 59, आगे 41 45 और 95 107। ठीक है, अब देखिएगा इधर, इसमें क्या है? अंतर भी समान नहीं है, हर भी समान नहीं है, अंश भी समान नहीं। देखो यहाँ कितने का अंतर है? 3 का। यहाँ कितने का अंतर है? 6 का। यहाँ कितने का अंतर है? 4 का। यहाँ कितने का अंतर है? 7 का। कितने का अंतर है? 5। 7 का, यह 7 5 12 का, सॉरी। ठीक है, अब देखिएगा इधर, अब क्या करेंगे? जो आपका अंतर भी अलग अलग आ रहा है, ऐसी स्थिति में हम लेंगे लासा। क्या लेंगे? लासा। तो किसका लासा लेंगे? जो आपका डिफरेंस आ रहा है। 3 6 9 12 का लासा लेंगे और ये लासा आ गया आपका 12। कितना आ गया? 12। अब क्या करेंगे? अब हमें 3 को 12 बनाना है, तो कितने की गुणा करेंगे? 4 की। अब ध्यान रहे कि हमें हर से कोई मतलब नहीं है, केवल अंश से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 26 गुणा 4, यहाँ 53 गुणा 2। ठीक है, अब 41 गुणा 3। ठीक है, 95 गुणा 1, क्योंकि यहाँ 12 है ये पहले से ही अंतर, तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। और 26 में 4 की गुणा करी, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 104। ये आपका 106 और ये आपका 123 और ये 95। तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। ठीक है, ये सबसे छोटी हो जाएगी इन चारों में, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। अब इनका अगर कोई आरोही अवरोही क्रम आ जाए तो उनको लिख लीजिए। ध्यान रहे की बात, चारों टाइप पर आती है। पहले टाइप में समान अंश वाले, वो हर वाले, फिर समान अंश वाले, फिर समान अंतर वाले, फिर जिनका ना तो अंतर समान है, ना हर समान है, ना अंश समान है। इस तरीके से ये चारों टाइप आपके हो चुके हैं। ठीक, अब क्या है? अगर ये फिर भी अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो यहीं उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फिर से जो जिसका अंश छोटा है वो भिन्न आपकी कैसे हो जाएगी? जिनका वो बड़ी हो जाएगी, जिनका हर छोटा है वो क्या कहते हैं? जो उल्टा हो जाएगा। ये वाली भिन्न कब हो जाएगी? ये ध्यान रहे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि अंश छोटा है आपका। इनमें सभी में देखो अंश छोटा है हर से। अगर अंश बड़ा हो जाए किसी भी प्रश्न के अंदर तो ये स्थिति उल्टी हो जाएगी, छोटे अंश वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। अब ठीक है, छोटे अंश वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी और बड़े अंश वाली भिन्न छोटी हो जाएगी। कब? जब ये वाली स्थिति हो, अंश बड़ा हो हर से, यानी अगर प्रश्न इसका उल्टा हो। ठीक है, अंतर भी समान ना हो, तब इस तरीके की स्थिति करना है। आपको ऐसे ही है इसको। ठीक है, तो चलिए भाई, इस प्रश्न में बस इतना सा ही है। एक दो ट्रिक और हैं जो कि मिश्र संख्याओं पर लगाई जाती हैं, वो समझ लीजिए। मिश्र भिन्न, देखिएगा इधर जो घटाने की ट्रिक है। जैसे मान लीजिए हमको 17 में से
17 में से 5 सही 2/9 घटाने, कितने 5 सही। तो इसको कैसे घटाएंगे बहुत जल्दी देखिएगा इधर। पाँच सही 2/9। अब देखिए इधर 17 में से 5 घटा दिया हमने 12, तो इसको बिना सरल भिन्न बदले आप इसको घटा सकते हैं। 9 में से 2 घटा दिए 7/9 हो गया बस। अब जैसे हमको घटाने मान लीजिए 5, 15 में से आपको घटाने हैं 5 सही 2/3, 5 सही 2/3। तो अब क्या करेंगे, 5 में से देखिए हो गया आपका 10 और 3 में से 2 गया तो 1, 1/2। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बड़ी इजीली इनको घटा पाओगे। अगर मान लीजिए हमको 1 में से 2/9 घटाना है तो कुछ नहीं करना, इसको घटा दीजिए 7/9 उत्तर हो जाएगा। 7/9 उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक। बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ भाई, जो भी बच्चे पहली बार आए हमारे वीडियो पे उन्हें बताए दे रहे हैं भाई, ये दोनों चैनल हैं, आप इन दोनों चैनलों पर है ना अपनी छात्रवृत्ति की परीक्षा निःशुल्क रूप से कर सकते हो। ठीक है, और ऊपर वाला जो चैनल है वो अनिल सर का चैनल है, जहाँ वो साइंस और जीके पढ़ाते हैं। नीचे वाला चैनल मेरा मैथ और रीजनिंग का है। तो इन दोनों चैनलों को जब तक आपने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।